हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के बेसिक पर लगातार वीडियो बना रहा हूँ। ये आपकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने इसके बेसिक को पढ़ा है। सेकंड क्लास में भी हम बेसिक पढ़ेंगे। ऐसे बेसिक पढ़ते जाएंगे और जब हमारा बेसिक पूरा हो जाएगा तो आप ये मत सोचिए कि आप 10वीं क्लास में हैं, आप 8वीं क्लास में हैं, आप कंपटीशन में हैं, आप किसी भी क्लास में हो। इवन आपको मैथ से पढ़ना है तो मैथ से पढ़ना है तो इसका मतलब आपको बेसिक आना जरूरी है। यदि आपको बेसिक नहीं आता है तो आपको मैथ्स नहीं आती है। आप अभी की मैथ्स यदि आप पढ़ोगे तो अभी की मैथ्स मतलब कि आप जिस क्लास में भी हो आप वो पढ़ोगे तो आपको पहले उसका बेसिक आना भी जरूरी है। यदि आपको वो बेसिक नहीं आता है तो आपके लिए क्या होगा कि जो अभी ये वो वाला तो बेसिक हम लगाएंगे और अभी के जो क्वेश्चन रहेंगे हम वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक की जरूरत होगी। आपने यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो भी आपको देखना जरूरी है। तभी आपको सेकंड क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप सेकंड क्लास को देखना पसंद कर रहे हैं तो जरूर आप अभी ये सेकंड क्लास पूरी देख लीजिए। फिर उसके बाद आप फर्स्ट क्लास को देख लेना। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पर आप क्लिक करिएगा जिससे आप फर्स्ट क्लास पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की थी पिछली क्लास में जोड़ना और घटाना। ठीक है, जोड़ना, ये जोड़ना और घटाना दोनों को मैंने मिक्स कराया था कि दोनों कैसे करते हैं। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कब होते हैं? अब हम आपको वो बताते हैं। कंफ्यूज हम होते हैं सिर्फ इस जगह पर। देखिए, जैसे मैंने बोला कि पांच में आपको तीन को जोड़ना है तो यहाँ तो आपने आंसर सीधे सीधे बोल दिया, 5 और 3 8, कौन नहीं जानेगा। ठीक है, अब किसी ने बोला आपको 5 में से 3 घटाना है तो आप 5 में से 3 घटा दोगे तो सीधा आपका 2 आ जाएगा। तो ये भी आपको पता है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको प्रॉब्लम किस जगह आएगी कि -5 है और -3 है। ठीक है, तब क्या आंसर आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम -5 में +3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो माइनस का कितना आएगा? 2 आएगा। बस कंफ्यूजन इस जगह पर है। यहां तक तो आप सीखते आए हो। देखो, सबसे पहले आपको तो ये पता रहना चाहिए, जैसे मैंने 1 लिखा तो इस 1 को हम क्या मानेंगे? ये प्लस का 1 मानेंगे। ठीक है, यदि हमने माइनस का 1 लिखा तो हाँ, ये माइनस का माना जाएगा। जिसके आगे कुछ नहीं होता वो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन पहले दूर कर दी अपने। अब इसके बाद हम आते हैं इस वाले इस ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें समझ में आनी चाहिए हमें। ठीक है, -5 में -3 को जैसे हम करेंगे तो -8 आ जाएगा हमारा। तो ये -8 आया कैसे? जैसे कि हम एक तरीका, पहला तरीका मैं बता दूं आपको। सीधा सीधा दिमाग में रखना है कि 5 रुपए मैंने उधार किए और 3 रुपए उधार किए। माइनस का मतलब उधार, दिमाग में सेट करो आप। ठीक है, तो 5 रुपए उधार किए, 3 रुपए उधार किए, तो टोटल कितने रुपए उधार हो गए? तो टोटल 8 रुपए उधार हो गए। ठीक है, 5 रुपए उधार थे, 3 रुपए जमा कर दिए। अब कितने उधार बचे? अब हमारे पास कितने बचे? 2 उधार बचे ना, क्योंकि बड़ा वाला नंबर तो ये था। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे 5 और 3 का कॉन्सेप्ट बताऊं मैं। ठीक है, -5 है जैसे, और -3 है। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का, तो माइनस वाला जैसे 1 2 3 4 5, ये माइनस वाला हो गया। यहाँ पे 3 कितना होगा? 1 2 3, तो 3 भी माइनस वाले हो गए। टोटल सबको काउंट किया तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमारे पास आएगा -8, क्योंकि ये टोटल हमने सबको ऐड कर दिए। हाँ, यहाँ पे हम 8 लाइन बना सकते हैं एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो गई? 6 लाइन हो जाती है, 7 और 8। ठीक है, इतनी लाइन हो जाती है। अब एक बात और मैं बता दूं कि जैसे 5 है माइनस का, तो -5 का जैसे मैंने दूसरा कलर लिख के बताता हूँ। जैसे 5 है माइनस का, ठीक है, -5 है तो इसकी लाइन मैंने कैसी बनाई? 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? प्लस का 3 लिया, तो प्लस का कितना है? 3। ये दिख रहा है आपको? तो प्लस का 3 लिया तो 1 2 3। अब एक बात बताओ कि माइनस वाला प्लस को हमेशा क्रॉस करता है। जैसे आपने 1 रुपया उधार किया और 1 रुपया आपने जमा कर दिया तो क्या 0 बचा उस दुकान पे? ठीक है, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखो कि यहाँ पे -5 है, प्लस का 3 है, तो माइनस से प्लस क्या होता है? कैंसिल होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए ये दोनों। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया
दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस से ये तीनों कैंसिल हो गए। अब बचे क्या, बचे ये दोनों बचे। ये कौन से वाले बचे, इस वाले कलर की बची, जिस कलर में हमने ये बनाए थे, ये वाले बचे, ठीक है। ये वाले दो बचे, कौन से वाले, ये वाले, इसमें से बचे। तो एक तरीका हो सकता है, उसके अंदर आप झांक के देख लो, ठीक है। अब देखो दूसरी बात मैं बताता हूँ। ये तो हमारा तरीका कौन सा हो गया कि एक थोड़ा मतलब ये ज्यादा स्कूल में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम थोड़े और नए तरीके से समझ सकते हैं, इसी चीज को मैं करूंगा वही जो हो रहा है, ठीक है। बात को आपको ध्यान रखना है, किस बात को ध्यान रखना है, जैसे जब सेम साइन हो, क्या हो, साइन क्या हो, सेम हो, ठीक है, साइन सेम हो। जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस प्लस हो गए, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हो गए, साइन सेम हो मतलब कि प्लस और माइनस कुछ भी हो, तो इसको हमेशा क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब हमारे साइन क्या हो, डिफरेंट, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, हमारे साइन क्या हो गए, डिफरेंट। तो डिफरेंट जब हमारे साइन हो, ठीक है, तो उन साइन में हम डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये दोनों कैसे, यहाँ पे देखो मैंने घटाया, ये डिफरेंट साइन थे, यहाँ पे भी देखो डिफरेंट साइन थे, घटाया। अब बात क्या आएगी, ये माइनस प्लस कहाँ से हम डिसाइड करेंगे, तो देखो डिसाइड क्या करना है, हमेशा सारी कंडीशन में, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, चारों कंडीशन में जो बड़ा नंबर है उसी का ही साइन आएगा। बड़ा नंबर ये था प्लस, तो यहाँ पे आंसर में भी प्लस का साइन आया। बड़ा नंबर फाइव, ये फाइव है, तो यहाँ पे क्या प्लस का है, तो यहाँ पे भी आंसर प्लस का आया। बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, तो देखो यहाँ आंसर में भी माइनस आया। बड़ा नंबर देखो क्या माइनस का है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस आया। मैं इस ऐसा भी लिख सकता हूँ कि प्लस का 3 और माइनस का कितना लिख दिया हमने, 8 लिख दिया, ठीक है। अब हमें इनका कैलकुलेशन करना है, तो देखो पहले सबसे पहले दिमाग में आया कि दोनों का साइन डिफरेंस है, मतलब इनका डिफरेंट लिखना है, तो हमने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 हो गया, अब हमें साइन कौन सा लगाना है, बस बड़े वाले नंबर में जो साइन है, बस इतना तरीका ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना था कि हमेशा कंफ्यूजन रहती है इसमें, हमेशा कभी किसी की कंफ्यूजन खत्म नहीं होती है, ठीक है। और बेसिक हमें सीखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम गुणा पर चलते हैं, गुणा और भाग, ठीक है। तो ये दोनों भी साथ में ही सीखना जरूरी है, गुणा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा हो गया, गुणा, और फिर इसके बाद हो गया भाग, ठीक है। ये दोनों हो गए। और घटाना, वैसे तो घटाना, नॉर्मली घटाना तो आपको पता होगा। मुझे एक बात और बतानी थी, जैसे हमने किसी ने लिख दिया 203 लिख दिया, इसमें से हमें कितना माइनस करना है, हमें माइनस करना है 8, 78 माइनस करना है जैसे, ठीक है। तो इसको माइनस करने का तरीका और बता देता हूँ, छोटा सा तरीका ही है तो, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का तरीका ये था कि 3 को ये 13 मान लिया, मतलब इसमें से मैंने एक ले लिया, ठीक है। तो ये 13 हो गया। तो इन दोनों को जैसे ही हमने माइनस किया तो कितना आ गया, बीच का 5 आ गया, ठीक है। जो एक हमने ये लिया था यहाँ से, ठीक है, तो ये हमने वापस दे दिया, तो ये कितना हो गया, वापस 8 हो गया। ऊपर वाला के हमने 10 बना लिया, ठीक है। ऊपर वाला क्या बन गया, 10 बन गया। 10 में से 8 गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब जी यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे वापस एक लेके आए, तो यहाँ से हमने फिर से इस यहाँ पे फिर वापस एक बन गया, तो इसमें से माइनस कर दिया, तो वो आ गया। थोड़ा मैंने जल्दी तरीके से बता दिया कि मतलब हाँ ठीक है, इतना कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो ठीक है, कोई वो नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। गुणा और भाग थोड़ा सा इसको सीख लो, दोनों क्लास में हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम प्रॉपर मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गुणा भाग, और इसमें एक होगा पक्षांतर। क्या होगा, पक्षांतर, ठीक है। पक्षांतर बताना है, ठीक है, पक्षांतर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें आनी चाहिए। गुणा मतलब कि मैंने 2 में 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, 2.3 का गुणा, ठीक है, 2 में कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो हमने सीधे इनका 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और 2 3 6, 2 दूनी 4, कौन सा दशमलव आएगा, यहाँ से गिनना शुरू करो, एक से लास्ट से, मतलब एक के बाद आया यहाँ पे, तो आंसर में भी एक के बाद आएगा, ठीक है। यदि ऐसा होता कि 1.11 मल्टीप्लाई 2.22,
ठीक है। तो इनको अब हमें क्या करना है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है। जैसे करते हैं तो टू का वन में टू का वन वन में मल्टीप्लाई किया तो टू का वन, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू। ठीक है, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार भी सेम ऐसे ही आएगा, फिर तीसरी बार भी ऐसे ही सेम आएगा। ठीक है, तो 3 बार हमने किया। ठीक है, और इसके बाद इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 2 4 और कितना हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद कितना आ गया, सॉरी 4 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, आंसर आया 2 4 6 4 2। ठीक है, ऐसे ही आया। अब हमें कितने के बाद डेसिमल दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 4, मतलब कि पीछे से काउंट करना है। एक देखो, दो नंबर लिखे हुए हैं, एक इस तरफ वाला नंबर, एक इस तरफ वाला नंबर, टोटल सबके डेसिमल काउंट करना है। 1 2, 2 के बाद दशमलव आया तो 2, और 2 कितने हुए, 4, 4 के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा दशमलव आ गया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो एक साधारण तरीका था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे हम गुणा पर ही बात कर रहे हैं तो एक कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि हमने जैसे लिखा 1/2, इसका गुणा हमें करना है 1/4 में। तो सीधा गुणा किया तो कितना आ गया, 1, और 4 दूनी 8। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। किसी ने लिखा 2/4 गुणित गए 1/8। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि आमने सामने गुणा होते हैं, गुणा तो याद रखना आप, गुणा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ जोड़ना और घटाना में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, इस वाली क्लास में आपको क्या करना है कि ऊपर का मल्टीप्लाई यदि हमने ऊपर ही किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 8 को 32। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो 8 4 जा 32 आ गया, तो इससे 2/32 आ गया। और इन दोनों को जैसे हमने डिवाइड किया तो 8/16 आ गया। ठीक है, एक ये हो जाता है। एक तरीका इसी में, यदि इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से करें, 2/4 1/8। ठीक है, 2/4 1/8। इनको हम ऐसे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, इस टाइप से काट सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे कटा, मतलब कि इनको हमने मल्टीप्लाई जैसे किया, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो 1/16 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि हम ऐसे ही काट सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे किसी ने लिखा 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 लिख दिया, किसी ने 6/4 लिख दिया, फिर इसके बाद लिखा है 2/3 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, 4 से 4 सीधे कट रहा है। इसके बाद यहाँ से 2, यहाँ कुछ कट रहा है, 3 से देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। अब देखो 2 से ये 4 भी कट रहा है, 2 दूनी 4, देखो ये सारे कट गए। इसके बाद हमारा ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर तो सिर्फ 2 ही बच रहा है, तो हमने 2 को लिख दिया ऊपर, नीचे कितना लिख दिया, 2 3 6। एक तो ये हो सकता है, या तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 6 6 को 24 दूनी 48, ऊपर 48 आ गया, और नीचे कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 ही 12 144 होता है। ठीक है, तो इनको फिर हम जैसे ही काटेंगे तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 छके 144। ठीक है, तो ये कट गया, तो 2 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। 2 से फिर काट दिया तो 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो जो गुणा में करते हैं तो गुणा तो यही तरीका होता है। ठीक है, और भाग का तरीका मैं आपको बता दूं। अब आ जाता हूँ भाग पर। ठीक है, हमें मेन पक्षांतर चुकाना है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। जैसे भाग है, तो भाग में जैसे हमने कभी लिखा 1/4, तो 1/4 को जैसे हम भाग करेंगे तो ये भाग इस तरीके से करेंगे, ऐसे लिख के फिर 4 लिख देंगे, तो ये तरीका होता है। एक तो ये होता है कि हमने 0 पॉइंट लगा दिया तो इसको 10 बना दिया, 4 से हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 को अब हमें 20 बना दिया हमने, तो 4 से 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 पंचे 20, ऐसे आ गया। तो ये कितना आ गया, पूरा आंसर 0.25 आ गया। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है, हमने दिमाग में बना लेते कि ये छोटा नंबर है तो पॉइंट लगा देंगे, और इसके बाद कितनी बार 25 बार जाता है ना, 25 चौके 100 बन जाएगा ना, तो ऐसे एक डायरेक्ट तरीका होता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। ठीक है, तो इस पे अपन को ज्यादा दशमलव, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जब हम बार बार कैलकुलेशन करते हैं, बार बार मैथ से पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कैलकुलेशन भी अच्छा होता है, प्रॉपर अच्छे तरीके से सब समझते जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे थोड़ा ये बताना है पक्षांतर। पक्षांतर को जैसे ही आप सीख जाओगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे पक्षांतर मैं आपको बता दूं कि एक बराबर का साइन होता है पक्षांतर।
पक्षांतर तभी होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है बराबर, हमें मेन पक्षांतर सिखाना है आपको, ठीक है। इसी में हम गुणा भाग सब सीख जाएंगे, ठीक है। पक्षांतर, ठीक है। तो पक्षांतर जैसे ही आपको आता है, पक्षांतर आप सीख जाओगे तो आपको मैथ से वैसे ही बनने लगेगी कि आप हमें करना क्या है, ठीक है। बराबर का निशान लगा है, तो इस तरफ कोई भी चीज प्लस की है तो इस तरफ आएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। बराबर का निशान बना है तो यहाँ पे कोई चीज माइनस की है तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब तीसरी चीज आपको सीखना है, जैसे कोई चीज भाग में होगी तो इस तरफ आएगी तो गुणा में हो जाएगी, और कोई चीज इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इतना ही पता रखना है, एक हम छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। आज हम लास्ट में हम एक ऐसी बात करेंगे उसको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 1/3 धन 1/2, ठीक है। हिंदी भी चलेगी, दोनों इंग्लिश समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 1/3 गुणा 1/2, एक ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया 1/3 माइनस 1/2, ये भी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हो गया 1/3 बराबर 1/2। इतना आप सीख जाओ बस, इतना आपको कैलकुलेशन आने लगी तो समझ जाओ कि आपका मैथ्स क्लियर है, ठीक है। हमें जैसे ही प्लस दिखा, हमारे दिमाग में आया कि अरे इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हमने तुरंत इसका इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे से ऊपर किया मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, 2 3 6, ठीक है। तो ये आ गया, तो कितना हो गया, 5/6 आंसर। पहली चीज सीखी। अब हमें पता चला कि यार ये तो गुणा है, गुणा में मतलब डायरेक्ट ऊपर का ऊपर करना पड़ता है, नीचे का नीचे करना होता है। तो एक का एक ऊपर किया, 2 3 6 नीचे कर दिया, ये आंसर, ठीक है। अब तीसरा हम बात करेंगे, इसमें प्लस का, ऊपर तो प्लस का निशान था, ये भी हमने सीखा, मगर माइनस वाले की बात नहीं की। तो मैं बता दूं कि प्लस और माइनस जहां जहां ये दोनों चीजें हों, वहां क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो 2 बन जा 2, ठीक है। 3 बन जा 3, तो माइनस का 3 अपॉन में 2 3 जा 6, ये आपको याद है कि नहीं, ऐसे होता है, ऐसे मल्टीप्लाई, याद है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको किया तो 3 में से 2 को अब हमें माइनस करना है, तो 3 बड़ा है ना, तो बड़े का साइन आ गया, पहली बात। दोनों के साइन डिफरेंट, अलग अलग हैं डिफरेंट, तो हमें क्या करना है, माइनस बन, मतलब दोनों का डिफरेंट निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम नीचे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे तो बराबर लगा है, तो बराबर में कुछ नहीं करना होता है। देखो यहाँ पे एक बार हुआ मल्टीप्लाई, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, 3 बार हुआ, तो इससे त्रिगुणा बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल दिया। यहाँ आमने सामने हुआ सीधा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सेम वही चीज, ठीक है। नीचे से ऊपर, इस तरफ नीचे से ऊपर, ठीक है, और नीचे का नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ एक बार ये होता है क्रॉस, बस, ठीक है। क्रॉस कैसे होता है, ये हो, ठीक है। हम इसी पर बात करेंगे। तो क्रॉस कैसे हो रहा है, जैसे 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, बराबर, बराबर बीच में जो साइन होता है हमेशा बीच में आता है, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा, यहाँ पे क्या बराबर बराबर आ रहा, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने जैसे ही किया ऊपर नीचे, तो ये क्या है, ये आ गया, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 बराबर 3। एक हमने तरीका भी बताया था, अभी पक्षांतर में बात की थी ना हमने, देखो यहाँ पे अभी हमने बोला था पक्षांतर में प्लस की चीज डिवाइड वाली क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अब हम वो भी बात करते हैं। जैसे हमने लिखा था 2 1/2 लिखा था और 1/3 लिखा था, ऐसे लिखा था ना अभी। तो हमारे हिसाब से तो ये तो डिवाइड वाली चीज है, इसको अगर हम लिखें इस तरीके से 1/2, ऐसे लिख दिया, बराबर 1/2 कितना है, 3 है, ऐसे कर दिया ना, यही हो रहा ना सर। तो इसको जो ये वाला नंबर क्या डिवाइड में है ना, तो इस तरफ आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, इस वाला इस तरफ आएगा, ये वाला जो नंबर है ये वाला, तो ये भी तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, करके देखें। तो ये क्या हो गया, 1 था, तो ये पूरा नंबर था इतना, डिवाइडेड बाई 2,
और यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और इस तरफ जो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वाला कौन सा हो जाएगा, एक तो उसी जगह है, एक का कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट मेथड उन्होंने क्या बना ली कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, हो तो वही रहा ना जो हमने बताया था अभी। पक्षांतर की क्यों जरूरत पड़ती है, वो जब हम चर को पढ़ते हैं तब अपन को पता चलता है, अभी तो अपन को इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे आता है, तो 1/2 इक्वल 1/3, ये दोनों हुए, तो इनका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे बराबर देखा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। दिक्कत जरूरत तब पड़ेगी जैसे हमारा लिखा है 3 + 2 इक्वल 1/3, ऐसा लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है तब दिक्कत बनेगी। तब क्या करना चाहिए अपन को लिए, तब ऐसा करना है कि देखो सबसे पहले ये दोनों हैं तो ये दोनों सीधे प्लस हो जाएंगे, तो 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1/3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते इसके अपॉन में 1 है, 1 तो किसी की भी अपॉन में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एक तो तरीका ये हो गया। सीधा मल्टीप्लाई किया तो 5 में 3 का किया तो 8 आ गया, बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है कि 5 में सीधे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 5 दिया, ये क्या किया, 5 3 8 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 5 दिया 15 होगा, ठीक है, 15 मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, 5 में 3 का सीधा मल्टीप्लाई होगा तो 15 होगा, ठीक है, प्लस नहीं होना है, ठीक है। प्लस तो कहाँ होता है वो तो सब अलग होते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ये जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ठीक है। और इसके अलावा एक एक तरीका और क्या बताना था आपको, ये 5 लिखा था, बराबर में क्या लिखा था, 1/3, इसका सीधा अकेला मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 5 दिया 15 बराबर 1, ठीक है। तो अभी तक मैंने डिवाइड को बता दिया, थोड़ा सा पक्षांतर बताया है, ठीक है। अभी क्या है, पक्षांतर इसमें इतना प्रॉपर इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें चर संख्याएं नहीं है, चर मतलब XYZ नहीं है। यदि ये होते तो हमारा तरीका थोड़ा आसान हो जाता। और अब क्या होता कि अब जो हम तीसरी क्लास लेने वाले हैं, थर्ड क्लास में क्या होगा कि थर्ड क्लास में हम चर पर बात करेंगे और उनका ही कैलकुलेशन सब कुछ है। अभी तो ये बिल्कुल हमारा साधारण था, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, बस मेरा काम था कि मुझे रिवीजन कराना है, तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हुआ, और हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उस नेक्स्ट क्लास में काफी सारा डिस्कशन करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, अभी हम 10th क्लास का कोर्स लाने वाले हैं, उसमें मैंने बहुत सारे नोट्स और बहुत कुछ अच्छा मटेरियल बना के रखा है। बस आप लोग बनी रहिएगा क्योंकि मैं इसी चैनल पर फ्री आपको पढ़ाऊंगा पूरा 10th क्लास का कोर्स, ठीक है। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है और हमारे जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो जरूर आप हमें हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि हमें ये बात समझ नहीं आई, या कोई टॉपिक है आपका तो आपको वो सीखना है तो मैं आपको वो भी डिस्कशन करूंगा, आपके कमेंट पर ही मैं काम करूंगा, ठीक है। आप बस एक बार बोलिए, आपको जो भी क्वेश्चन रहता है मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बने रहिएगा, थैंक यू।